Good morning children, how are you? I hope all are you fine. तो आज हम देखेंगे लेसन 16 वाक्य विचार। इसके पहले हमने पूरी कंप्लीट किया। वाक्य विचार में क्या है? व्याकरणिक नियमों के आधार पर पूर्ण अर्थ देने वाले शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। अर्थ देने वाले पूर्ण अर्थ देने वाले देने वाले शब्दों के साथ वाक्य कहते हैं। वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। पहला क्या है? उद्देश्य और दूसरा क्या है? विधेय। उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है उसे ही वाक्य का उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य को कर्ता भी कहा जाता है, जैसे बालक खेल रहा है। इसमें क्या है? बालक जो है वो उद्देश्य है और खेल रहा है वो विधेय है। तो और इसमें वाक्य के भेद जो है, वाक्य का जो वर्गीकरण है वो दो आधारों पर किया जा सकता है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। तो इसको देखने के बाद हम वाक्य के भेद देखेंगे। वाक्य के भेद। भेद जो है अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के दो भेद है, तो अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। अर्थ के आधार पर विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, विस्मयादिवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। ये हमारा है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर 8 भेद हैं। पहला विधानवाचक। हो गया। दूसरा निषेधवाचक। तीसरा प्रश्नवाचक। चौथा
विषयार्थवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, ये तो हमारे हो गए अर्थ के आधार पर। इसके बाद हमारे शब्द है रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर हमारे सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य हैं। रचना के आधार पर यहाँ 3 है, सरल, संयुक्त और मिश्रित। ये तो पहले वाक्य के आधार पर क्या है उनको देखेंगे, इसके बाद हम रचना के आधार पर देखेंगे। पहला है जो अर्थ के आधार पर विधानवाचक। विधानवाचक क्या है? ये विधानवाचक क्या है? विधानवाचक है जिन वाक्यों से क्रिया के करने या होने का सामान्य रूप का होता है वो विधानवाचक है। जैसे आशा घुड़सवारी सीख रही है। निषेधवाचक क्या है? दूसरा जिन वाक्यों में क्रिया के निषेध ना होने का बोध होता है, जैसे रानी को कंप्यूटर नहीं आता है, तो ये हमारा निषेधवाचक है। थर्ड क्या है? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक आप जानते हैं कि प्रश्न पूछने के इसमें आता है। क्या आप मुझे जानते हैं? क्या आप क्या कर रहे हैं? आप क्या लिख रहे हैं? आप क्या खा रहे हैं? जो भी प्रश्नवाचक चिन्ह रहते हैं ये हमारा प्रश्नवाचक है। इसके बाद है विस्मयादिबोधक, हर्ष, उल्लास, दुख, शोक। अरे नाना जी आ गए आए हैं, आहा माँ ने सबसे मिठाई बनाई है, इस तरह का जो भी है विस्मयादिबोधक। इच्छार्थक क्या है? जिन वाक्यों में वक्ता अपनी इच्छा से बात का बोध करता है। आपकी आत्मा मंगलमय हो, वो हमारा इच्छार्थक है। संदेहवाचक क्या है? जिन वाक्यों में से किसी कार्य के होने में संदेह की भावना हो, जैसे शायद अगर घूमने जाए, शायद आज छुट्टी हो जाए, शायद कल छुट्टी हो जाए, शायद आज बारिश हो, ऐसा जो है वो संदेहवाचक है। संकेतवाचक जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, जैसे यदि आप थोड़ा पहले आते तो हम निश्चय मिल लेते, यदि हमारी छुट्टी होती जल्दी आज तो हम कहीं घूमने जाते हैं, ये हमारा संकेतवाचक है। यदि हमारे विंटर वेकेशन होता है तो हम लॉन्ग ट्रिप में जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो संकेतवाचक है, संकेत करनी है किसी अन्य कार्य करने का। तो पहले हमने देखा कि वाक्य विचार के वाक्य के भेद, इसमें 2 होते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। फिर अर्थ के आधार पे देखे हमने कि 8 भेद होते हैं इसके। 8 भेद में पहला मैंने कहा विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। इसके बाद हम देखेंगे रचना के आधार पर। रचना के आधार पर हमारे 3 भेद हैं, सरल, मिश्रित और सरल, संयुक्त और मिश्रित। सरल, संयुक्त और मिश्रित में क्या है? सरल है जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है, जैसे सरल है मोरू रो रहा है, ये हो गया सरल वाक्य। दूसरा संयुक्त वाक्य क्या है?
संयुक्त है। विजय की साइकिल गुम हो गई इसलिए वह दुखी है। उसने खाना खाया और वह सो गया। उसने खाना खाया और वह सो गया। ये हमारा संयुक्त वाक्य है। फिर हमारा थर्ड है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य क्या है? मिश्रित वाक्य है हमारा, रणजीत ने कहा कि कल वह झांसी जाएगा। ये हमारा हो गया मिश्रित वाक्य। तो हमारा पहले हमने देखा रचना के आधार पर तीन वाक्य के तीन में सरल, संयुक्त और मिश्रित, तीनों का एक एग्जाम्पल देखा, सरल, संयुक्त और मिश्रित। तो आपको ये सेंटेंस समझ में आया होंगे एग्जाम्पल से। इसके बाद हम होमवर्क देखेंगे इसको कंप्लीट करने के बाद। हाँ, इसको पढ़ने के बाद समझाने से पहले आप क्वेश्चन आंसर से करेंगे जैसे क्लास में दिखाते हैं, और जो एक्सरसाइजेस है वो भी आप करेंगे, और करके आप इसकी फोटो सेंड करिए। तो कुछ बच्चे तो एकदम सिंपली कह दे रहे हैं कि हम वीडियो नहीं देख रहे हैं। कम से कम आप वीडियो देखिए, इतने टीचर्स इतने मेहनत से इतने टाइम लेकर अपना बना रहे हैं, समझा रहे हैं, तो क्लास में आपको सब चीज़ें समझ में आएंगी, सिर्फ लिखने से समझ में नहीं आएंगी। इसलिए आप वीडियो देखिए और उससे क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करिए। एक्सरसाइज होमवर्क में लिखिए क्वेश्चन आंसर के बाद ख ग घ अंग और च। एक्सरसाइजेस हैं आपके जो आप करेंगे अपनी बुक में। इसके बाद नेक्स्ट लेसन क्या है हमारा? विराम चिन्ह। इसका नाम विराम चिन्ह देखेंगे। सरल क्या है? सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए, और निम्नलिखित वाक्यों की रचना के आधार पर उसके भेद लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों में अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं उनको लिखना है। अधोलिखित वाक्यों को अर्थ के आधार पर दिए गए निर्देशानुसार बदलिए। इसको आप एक्सरसाइज बुक में करके और क्वेश्चन आंसर कॉपी में करके मुझे आप क्लिक करके भेजिए, जैसे आप हमेशा क्लास में करके दिखाते हैं। और प्लीज़ वीडियो देखिए सारे सब्जेक्ट्स के, जिससे टीचर्स की ने जो बनाया आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आए। नहीं तो इसका आपको फिर टीचर्स ने मेहनत कर रहे हैं और आप पढ़ के रिप्लाई नहीं करेंगे तो फिर कोई इसका फायदा नहीं है। इसलिए आप इसको कंप्लीट करिए। तो हमारा ये लेसन 16 खत्म हुआ। बाकी विचार और अनुवाद जो आपका ये निबंध और पीडीएफ में भेजा है मैंने, निबंध और पत्र। तो निबंध में क्या है? 3 निबंध है, जिसमें से आप एक जो बुक में है वो बुक से आप रीड करेंगे और 2 निबंध को आपको कॉपी में लिखना है आपने पूरा। 2 निबंध 2800 शब्दों में लिखेंगे, शब्द कम नहीं होने चाहिए, और एक पत्र वो आपने कॉपी में लिख के मुझे फोटोज क्लिक करके सेंड करिए।
इससे आपको कंप्लीट हो गया। जैसे जब भी आपको कॉपी चेक करनी हो आपकी कॉपियाँ कंप्लीट है।